नमस्ते भाइयों और बहनों। आज मैंने इडली सांभर बनाया है और मैंने मार्केट से खीरा भी जो इडली बनाते हैं ना वो तैयारी ले आई थी। वैसे तो मैं घर पर बनाती हूँ परंतु तात्कालिक बनाना था इसलिए खीरा मार्केट से ले आई। अब मैं दाल बॉईल करने रख दूँगी, उसमें टमाटर डालूँगी और थोड़ा मेथी दाना डालूँगी। इससे दाल बहुत टेस्टी लगती है। देखो मैंने मेथी दाना भी डाल दिया है और टमाटर भी डाल दिया है। मैं इसे बॉईल करने रख दूँगी और हरी मिर्ची और अदरक भी डाल दूँगी। मैं पहले ये दिखा देती हूँ आपको। जो सुरजनी की फली आती हैं वो भी मार्केट से लेकर आई थी। उसे भी फ्रेश करूँगी अभी मैं। देखो मैंने अदरक और हरी मिर्ची भी डाल दिया है बॉईल होने में। अब मैं कुकर को बंद करके गैस पर चढ़ा दूँगी ताकि एक बाजू गैस पर दाल बॉईल हो जाए। अब मैंने जो बैटर मंगाया था मार्केट से, अब उसी को मैं तैयार करूँगी। मैं उसके अंदर हींग डाल दूँगी और स्वाद अनुसार नमक डाल दूँगी और अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। देखो मैंने हींग डाल दिया है और नमक डाल दिया है। अच्छी तरह से मैं इसे फेंटूँगी ताकि ये सारी हींग और नमक अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। थोड़ी देर के लिए इसे थोड़ा हिलाना फेंट करना चाहिए ताकि ये देखो कितना प्यारा बैटर हो गया है। इडली बनने के लिए रेडी है अब ये। अब मैं इडली का जो कुकर आता है ना उसी के अंदर थोड़ा ऑयल लगाऊंगी और सारे जो बैटर में इसके अंदर छोटे छोटे बाउल के अंदर डाल दूंगी ताकि ये एक बाजू बैटर तैयार इडली तैयार हो जाए। अब मैंने वहाँ पर कुकर में पानी रखकर ये सारे स्टैंड अंदर रख दूँगी ताकि ये बॉईल हो जाए अच्छी तरह से। देखो बैटर डाल रही हूँ मैं। इसके 2 स्टैंड आते हैं इडली के। मैं दोनों के अंदर इस तरह से डालकर 5 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। हाँ देखो मैंने डाल दिए हैं। नीचे पानी रखा हुआ है और दोनों ये स्टैंड रख दिए हैं। अब मैं इसे ढक दूँगी और इसे छोड़ दूँगी। अब मैं दाल को देखूँगी जो मैंने बॉईल करने रखी थी। दाल भी तैयार हो गई है। अब मैं दाल के सारे मसाले तैयार करूँगी। देखो दाल कितनी अच्छी बॉईल होकर हो गई है दाल। अब मैं इसके अंदर क्या क्या डालूँगी आपको दिखा रही हूँ। मैं सुरजनी की फली डालूँगी और प्याज और तेज पत्ता और अदरक लहसुन का पेस्ट है इसमें और मीठा पत्ता है। अब मैं दाल बघारने के लिए रेडी हूँ। इसके अंदर मैं ऑयल डालूँगी। तेल गरम हो रहा तब तक मैं इसका इंतज़ार करूँगी। अब तेल गरम हो गया है। अब मैं उसके अंदर राई डालूँगी। देखो राई डालूँगी और उसके अंदर मैं जीरा डालूँगी। जीरा भी मैंने डाल दिया है। अब मैं तेज पत्ता जो रखा था और मैं पहले प्याज डालूँगी क्योंकि तेज पत्ता जल जाएगा ना, इसीलिए मैं प्याज डालूँगी। प्याज को अच्छी तरह से धीमी आंच पे मैं गुलाबी गुलाबी होने दूँगी। मैं संभारा इसी तरह से बनाती हूँ। आप किस तरह से बनाते हो प्लीज़ मुझे बताना कमेंट में। और मेरी वीडियो कैसी लगती है आप मुझे भी वो भी बताना। देखो मैंने प्याज को अच्छी तरह से भूंज रही हूँ धीमी धीमी आंच में। मैं मीठा पत्ता डालूँगी अंदर। मीठा पत्ता डाल के और मैंने अदरक और नहीं लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट बना लिया है वही डालूँगी मैं। हरी मिर्ची 2 ली है मैंने और लहसुन लिया है। अदरक तो मैंने वैसे भी बॉईल होने में डाल दिया था। बहुत अच्छी तरह से बॉईल हो गया है अदरक दाल के अंदर। अब मैं थोड़ा हल्दी डालूँगी। अब मैं हींग डालूँगी क्योंकि सारे मसाले जब सीख जाते हैं ना तभी डालना चाहिए। अब मैं जो सरगवा मैंने काट के रखा है सुरजनी की फली बोलते हैं वो भी डालूँगी। अब मैं तेज पत्ता डालूँगी। तेज पत्ता और 2 लाल मिर्ची खड़ी मिर्ची आती ना वो डालूँगी। अब मैं सुरजनी की फली डालूँगी इसके अंदर। सुरजनी फली अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी सारे मसालों में। मैं बाद में जो मिर्चा है वे बाद में डालूँगी ताकि ये जल ना जाए। अब मैं कश्मीरी मिर्चा डालूँगी थोड़ा ताकि दिखने में बहुत अच्छी लगती है। दाल संभारा बोलते हैं उसे। और ये मैं सुरजनी की फली इसलिए डालती हूँ कि इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है दाल में। अब मैंने अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लूँगी। अब मैंने दाल जो बॉईल करके रखी थी मैं अब उसके अंदर वो डालूँगी और मैं इसे छोड़ दूँगी। देखो मसाला अच्छी तरह से सीख गए हैं मसाले। और मैं दाल जो बॉईल करके रखी थी वो डाल दूँगी और मैं इसके अंदर संभारा मसाला भी डालूँगी। जो इसके दाल के अंदर जो बनता है ना वही मसाला डालूँगी मैं। देखो ये संबारा मसाला भी डाल दूँगी अंदर मैं। देखो अब मैं इसे 3-4 मिनट के लिए छोड़ दूँगी ताकि ये जो सुरजनी की फली है अच्छी तरह से पक जाए। हाँ अब मैं इसे स्वाद अनुसार नमक डालूँगी
क्योंकि हमें क्वांटिटी बढ़ जाती है ना तो नमक डालने में आसानी होता है। देखो मैंने लास्ट में नमक डाला है, क्योंकि जितनी क्वांटिटी होती है उसके अनुसार हम नमक डालते हैं। अब मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी इसे और मैं इसे छोड़ दूँगी 2-3 मिनट के लिए। अब मैं देख लेती हूँ इडली हो गई। हाँ, इडली रेडी तैयार हो गई है इडली। और मैं अभी खोपरे की चटनी बनाऊँगी। उसके अंदर मैंने दाल डाली है, जो हरे दाली आते हैं ना वो डाले हैं, खोपरा डाला है और हरी मिर्ची और धनिया, बस ये 4 चीज़ डाली है। अब मैं इसे तड़का लगा दूँगी। जो मैंने चटनी बना कर रखी थी उसके अंदर मैंने मीठा पत्ता डाला है और राई डाली है और एक खड़ा मिर्चा डाला है, बाकी कुछ नहीं डालना है। हींग, 4 ही वस्तु डालनी है और अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी इसे। देखो मेरी चटनी बनकर तैयार हो गई है। ये ग्रीन इसलिए लग रही है क्योंकि मैंने इसमें हरा धनिया डाला है, इसीलिए ग्रीन लग रही है। देखो मैंने अब दाल मेरा संभारा बन के तैयार हो गया है। अब उसमें कोथमीर डाल के मैं इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी। अब मेरी इडली और संभारा और चटनी तैयार हो गई है। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। आप भी ट्राई करना और लाइक कमेंट करना ना भूलिए। अब मिलते रहे अक्षय।